चलो मास्टर्स आज के विषय की ओर बढ़ते हैं। तो कल हमने देखा डीएनए का ध्यान का इम्पैक्ट डीएनए के ऊपर कैसे होता है। और जैसे ही डीएनए एक्टिवेट होता है वैसे हमारे शरीर में क्या क्या फायदे होते हैं वो कल हमने देखा। और आज का विषय है अंतःस्रावी ग्रंथियों और चक्रों के बीच का संपर्क और उन दोनों में क्या रिश्ता है, क्या संबंध है, वो आज हम देखेंगे। तो मैं आप मेरी स्क्रीन शेयर करूंगी, आपको दिखाती हूँ कि क्या मतलब हमें तो पता है अभी कि 7 चक्र रहते हैं हमारे शरीर के अंदर। जो कि पहला स्टार्ट जो होता है मूलाधार चक्र से स्टार्ट होता है सहस्त्रार स्थिति तक। तो मूलाधार चक्र जो रहता है वो हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स ग्लैंड्स मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि। तो ये एड्रिनल अंतःस्रावी ग्रंथि से कनेक्टेड रहता है, जो कि फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स बोलते हैं जिसको, जो कि ब्लड का लेवल कंट्रोल करता है, जो हमारे किडनी से कनेक्टेड है। और डीप में आप देख सकते हो कि हमारी किडनियां किधर रहती है। यह अंतःस्रावी ग्रंथि जो मूलाधार चक्रा के साथ कनेक्टेड होने वाली ये एड्रिनल अंतःस्रावी ग्रंथि हमारी किडनी के ऊपर का जो हिस्सा रहता है, जो आप देख सकते हो इधर येलो कलर का दिख रहा है, रेड दो दो किडनियां दिख रही है, उसके ऊपर ये येलो वाला जो दिख रहा है पार्ट, वो है हमारी एड्रिनल अंतःस्रावी ग्रंथि, जो कि हमारे मूलाधार चक्र से कनेक्टेड रहती है, जो हमारे ब्लड के लेवल मतलब ब्लड संतुलित करना जो बोलते हैं उसके रिलेटेड रहती है। तो हमें तो पता है स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में जो मूलाधार चक्र रहता है वो लाल रंग का रहता है, जो कि हमारे एड्रिनल अंतःस्रावी ग्रंथि, बोन्स, मज्जा तंतु, बालों को और आंखों को कनेक्ट रहता है, हमारे त्वचा को कनेक्ट रहता है। मतलब ये बताने का कारण ये है कि जब हमारे मूलाधार चक्र में कुछ ब्लॉकेजेस हो तो हमारे ये बॉडी पार्ट में चैलेंजेस आते हैं, पेन होता है या कोई दर्द रहता है या कोई डिसीज होता है इन सारे अवयवों अवयवों के प्रति। तो कौन से वो अवयव है, कौन से वो बॉडी पार्ट है जो कि हमारे मूलाधार चक्र को मतलब एड्रिनल ग्लैंड को कनेक्टेड है। तो वो है हमारे पूरे शरीर में जितने भी बोन्स है, हड्डियां, वो सब हमारे मूलाधार चक्र से कनेक्टेड रहती है। मज्जा रज्जु यानी कि हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं वो हमारे मूलाधार चक्र से कनेक्टेड होता है। हमारे बाल, आंखें, हमारी स्किन, ये सब जो बॉडी पार्ट है वो हमारे मूलाधार चक्र को मतलब एड्रिनल ग्लैंड को कनेक्टेड रहते हैं। और जब भी इन अवयवों में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो समझ लेना हमारा मूलाधार चक्र जो है वो इम्बैलेंस है। तो जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं वैसे वैसे, जैसे कल भी किसी ने तो शेयर किया था कि स्टमक में पेन हो या जो भी है जो हमें ध्यान के टाइम होता है, तो वो हमारे बॉडी के अंदर का क्लींजिंग करता है। तो जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं, ध्यान हमारा बढ़ता है, वैसे वैसे ये जो स्किन के प्रॉब्लम हो, बाल मतलब बहुत कम उम्र में बाल सफेद होना हो या हमारे हड्डियों के रिलेटेड कुछ बीमारी हो, तो ये सारी बीमारियां धीरे धीरे कम होते 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 निकल जाती है। जैसे जैसे हम ये ध्यान करके हमारा मूलाधार चक्र बैलेंस करते हैं, हमारा एड्रिनल ग्लैंड जो है वो बैलेंस करते हैं, वैसे वैसे इसके रिलेटेड जो भी कनेक्टेड पार्ट बॉडी पार्ट्स है वो क्लींस होके बैलेंस हो जाते हैं। तो ये जो किडनी के ऊपर का पार्ट है उसको एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। तो सिर्फ आप देख लेना, मतलब ये मेडिकल एस्पेक्ट से, साइंटिफिक एस्पेक्ट से आपको मैंने ये इमेजेस दिखाई है। दूसरा हमारा चक्र जो है वो है स्वादिष्टान चक्र, जो कि हमारे नाभि के नीचे 4 उंगलियां बोला जाता है।
तो एक्चुअली में वो जो स्वादिष्टान चक्र जो है वो हमारे जननेंद्रिय को कनेक्टेड रहता है। मेल ऑर्गन में जो प्रोस्टेट ग्रंथियां रहती है वो उसकी अंतस्रावी ग्रंथियां कनेक्टेड रहती है स्वादिष्टान चक्र से। और फीमेल में जो ओवरीज रहती है, यूटरस रहता है, वो हमारे स्वादिष्ठान चक्र से कनेक्टेड रहता है। तो ये जो अंतस्रावीय ग्रंथि है, मतलब जब हमारा स्वादिष्ठान चक्र बैलेंस नहीं होता है तब हमारे इस अवयवों में कुछ तो बीमारी आ सकती है या वो इम्बैलेंस हो सकते हैं। इसीलिए जब भी इस पार्ट्स में जब भी हमें दिक्कत आती है, कुछ बीमारी आती है, तो समझ जाना कि हमारा स्वादिष्टान चक्र जो है वो इम्बैलेंस है। तो जैसे जैसे सेम मतलब कौन सा भी हमारे शरीर का चक्रा ले लो, सिर्फ ध्यान करने से सारे चक्र बैलेंस हो जाते हैं। तो अभी हम मतलब कह सकते हैं कि ये ब्लॉकेज किस वजह से होता है। तो ये जो अंतस्रावीय ग्रंथि है वो क्या रोल निभाती है, हमारे जो अंदर के फीलिंग्स है, भाव है, वो जब दबे जाते हैं हमारे बॉडी के अंदर, तब वो पर्टिकुलर ऊर्जा स्थान पे या हमारे अंतस्रावी ग्रंथि जो रिलीज करती है अंतस्राव या एंजाइम्स बोलते हैं उसको साइंस में, तो वो एंजाइम सिक्रीट करती है। उसके वजह से एक तो हमारे चक्रास बैलेंस रहते हैं और हमारे जो भी बॉडी पार्ट्स हैं वो सब संतुलित रहते हैं। तो हमें ये ब्लॉकेजेस क्यों आते हैं, कैसे आते हैं? तो जब मतलब अभी मूलाधार चक्र ब्लॉक क्यों होता है, उधर बीमारियां क्यों आती है? जब हम ज्यादा चिंता करते हैं, हम भय में रहते हैं या अशांति में, निराशा में रहते हैं, तब हमारा मूलाधार चक्र ब्लॉक होने की संभावना अधिक है। और उसके रिलेटेड जो भी हमारे बॉडी पार्ट है उसमें बीमारियां आ सकती है। तो अभी स्वादिष्टान चक्र ब्लॉक कैसे हो सकता है? तो स्वादिष्टान चक्र जो है हमारे जननेंद्रिय के साथ कनेक्टेड रहता है। वो नाभि के नीचे होता है। ये जल तत्व का ये जल तत्व का क्या बोल सकते हैं उसको, जल तत्व है उसमें। और जो हमारे अंदर अपराध की भावना रहती है उसकी वजह से ये स्वादिष्टान चक्र ब्लॉक हो सकता है, होता है। तो हमें क्या करना है कि जो भी हमसे गलती होती है तो उसका एक्सेप्ट करके, स्वीकार करके वो गलती सुधारनी है या सामने वाले वाले की तरफ माफी मांगनी है। यानी कि हम ज्यादा देर तक उस अपराध की भाव में ना रहे इसलिए। तो जैसे जैसे हम ये जो भावना है, ये भावनाएं हैं, वो हम जब रिलीज करते हैं तब वो ब्लॉकेजेस नहीं होंगे। और वैसे भी हम हर रोज ध्यान करते हैं तो वो हमारे चक्रा बैलेंस करने में सहायता करता है। तो ये हुआ स्वादिष्टान चक्र। आगे का है मणिपुरा चक्र जो कि हमारे नाभि के ऊपर रहता है। एक्चुअल में हमारा जो मणिपुरा चक्र है वो हमारे पैनक्रिया के साथ कनेक्टेड रहता है। तो पैनक्रिया तो सबको पता है, इधर दिखाई भी दिया है, इमेज देख सकते हो आप। ये जो येलो कलर का पार्ट है दैट इज द पैनक्रिया। जब पैनक्रिया में प्रॉब्लम आता है तो डायबिटीज जैसी बीमारियां होती है। तो क्या काम करता है ये पैनक्रिया? हमारे ब्लड की शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल करने का काम, या हम जो भी चीजें खाते हैं उसका कन्वर्जन ब्लड शुगर में करना, और जितना शुगर हमें ब्लड में आवश्यक है उतना ही ब्लड में ट्रांसफर करके बाकी का हमारे आउटर वेज से एज ए टॉक्सिन बाहर फेंकना। ये जो प्रोसेस रहती है वो पैनक्रिया में रहती है। तो पैनक्रिया मतलब मणिपुर चक्रा में ब्लॉकेज आ गया तो डायबिटीज जैसे बीमारियां हो सकती है। तो अभी पैनक्रिया में क्यों ब्लॉकेज, मतलब हमारे मणिपुर चक्रा में क्यों ब्लॉकेजेस आ सकते हैं? तो हमारा ये मणिपुर चक्रा जो है वो उसका रंग जो है, यानी कि हमें अध्यात्म में पता है वो येलो रंग का रहता है, अग्नि तत्व का होता है वो। और यस, जब हमें अपमानित लगता है, मतलब कोई वैल्यू नहीं देता,
अपमान किया ऐसा फील होता है, महसूस होता है, और बार बार हमारे अंदर वो जो भावना है वो दबी जाती है, तब हमारे मणिपुर चक्रा में ब्लॉकेजेस आते हैं और पैनक्रिया रिलेटेड बीमारियां होती है। तो हमें क्या करना है, हमारे भावनाओं के ऊपर काबू करना, मतलब ध्यान से ये सारी चीजें जो अंदर दबी हुई होती है वो रिलीज होने लगती है, और हमारी पूरी बॉडी, पूरे चक्रास बैलेंस होने लगते हैं। तो आगे का जो हमारा चक्रा है वो है अनाहत चक्रा, जिसको हम बोलते हैं हृदय चक्र। तो आप देख सकते हैं, एक्चुअल में हम बोलते हैं कि हमारे चेस्ट में अनाहत चक्र रहता है, बट साइंटिफिकली देखें तो वो जो अनाहत चक्र है वो हमारे थाइमस ग्लैंड से कनेक्टेड रहता है, थाइमस अंतस्रावी ग्रंथि से कनेक्ट रहता है। तो ये थाइमस ग्लैंड जो है वो हमारे रीढ़्स के ऊपर रहती है, आप इधर पिक्चर में देख सकते हो। तो ये थाइमस ग्लैंड जो है, जब हमें, मतलब ये जो अनाहत चक्र है, थाइमस ग्लैंड है, वो हमारे हृदय से कनेक्टेड रहता है, फुफ्फुसों से कनेक्ट, फेफड़ों से कनेक्ट रहता है, पित्ताशय जिसको बोलते हैं, एसिडिक जो पार्ट है वो उससे कनेक्टेड रहता है। तो ये वायु तत्व से कनेक्टेड रहता है हमारा अनाहत चक्र, हृदय चक्र। इसका कलर जो रहता है वो ग्रीन कलर रहता है, मणिपुर सॉरी अनाहत चक्र का। तो इसमें ब्लॉकेजेस क्यों आते हैं, या हृदय के बीमारियां होती है, हार्ट डिसीज बोलते हैं, या फेफड़ों की बीमारियां होती है, या हमें ब्रीदिंग के लिए प्रॉब्लम्स होते हैं, ये वाली जो बीमारियां होती है वो क्यों होती है, क्योंकि हमारे अनाहत चक्र में कुछ तो ब्लॉकेजेस होने की वजह से ये बीमारियां हमें दिखाई देती है। तो हमें क्या करना है, क्यों आती है ये बीमारियां, हमें ज्यादा दुख की भावना जब अंदर रहती है, हमारे दबी रहती है, तब हमें हार्ट रिलेटेड, फेफड़ों रिलेटेड या पित्ताशय रिलेटेड की बीमारियां आती है। तो उसके लिए हमें उपाय क्या करना है, हमें हमेशा के लिए लव के फील में, प्रेम की भावना में रहना है, करुणा के भाव में रहना है, स्नेह के भाव में रहना है, शांत रहना है। तो इससे ऑटोमेटिकली हमारा अनाहत चक्र जो है वो बैलेंस हो जाएगा, और जो भी उसके रिलेटेड ब्लॉकेजेस है वो निकल जाएंगे, धीरे धीरे कम होते जाएंगे। तो ऐसे जितने भी आपको चक्र है वो हर एक अलग अलग ग्लैंड के अंतस्रावी ग्रंथि से कनेक्टेड है। तो हमारा अगला जो चक्र है वो विशुद्धि चक्र, जो कि हमारे गले में रहता है, जिस जो थायराइड ग्लैंड से कनेक्टेड है। तो आप इधर राइट साइड वाली इमेज देख सकते हैं, इंसान का चेहरा है, इधर नीचे गले के अंदर ये पिंक कलर का जो भाग है वो है थायराइड ग्रंथि, थायराइड अंतस्रावी ग्रंथि। तो ये अंतस्रावी ग्रंथि एक्चुअल में जब आप इधर लेफ्ट साइड के इमेज में देखोगे तो ये पानी जैसे ड्रॉप्स दिखते हैं ना, दो 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 बाजू में दो दो ड्रॉप्स है, चार ड्रॉप्स है, वो एक्चुअल में हमारी है थायराइड ग्रंथि का इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो पैराथायराइड ग्लैंड, जिसकी वजह से हमारा विशुद्धि चक्र जो है वो क्लींस होता है या ब्लॉक होता है, या जो भी है, किसी का आवाज बहुत सुंदर रहता है, वो गाना बहुत अच्छे गाते हैं, तो वो क्यों होता है ये सब, वो हमारे ये ग्लैंड से कनेक्टेड है। तो ये विशुद्धि चक्र जो रहता है वो थायराइड ग्रंथि से कनेक्टेड रहता है। इसका जो कलर है विशुद्धि चक्र का वो है ब्लू कलर, नीला रंग रहता है, ये आकाश तत्व के साथ जुड़ा रहता है वो। और जो हमारे गले के रिलेटेड बीमारियां रहती है वो हमारे विशुद्धि चक्र से कनेक्टेड रहती है। तो ये इसमें ब्लॉकेज क्यों आता है, बीमारियां क्यों होती है, गले की बीमारियां होती है, खांसी आना होता है, ये क्यों होता है, क्योंकि संकोच की भावना, मतलब हम एक्सप्रेस नहीं करते खुद को, मतलब हमारे अंदर जो भी चलता है, जो भी चलता है वो दबा के रखते हैं, हम दबा के रखते हैं, कुछ एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। जैसे कि पुराने सालों में जो लेडीज होती थी घर में, तो उनको एक्सप्रेस करने के लिए कुछ सोर्स ही नहीं था, जो घर के मेन पुरुष बोलते हैं वही उनको मान्य करना पड़ता था, एक्सेप्ट करना पड़ता था। वो बोल नहीं पाती थी, क्योंकि हमारी संस्कृति के हिसाब से वो उनका खुद का
ओपिनियन नहीं एक्सप्रेस कर पाती थी। तो उस टाइम या अभी भी बहुत बार ऐसा होता है कि जो महिलाओं है उसमें ये ज्यादा बीमारियां दिखाई देती है थायराइड की और विशुद्धि चक्रा के रिलेटेड। तो ये क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर जो दबी हुई भावनाएं हैं उसके वजह से ये ब्लॉकेजेस और ये प्रॉब्लम्स, थायराइड के रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें जितना एक्सप्रेस होता है, एक्सप्रेस यानी कि अच्छी तरह के वेज से, मतलब अ, बातें करके हमें जो भी हमें लगता है अंदर से वो हमें बताना चाहिए, शांति से बताना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक्सप्रेस करना मतलब गुस्सा निकालना। तो हमें जो लगता है अंदर वो, शायद आपकी क्लोज फ्रेंड हो या पड़ोसी हो, कोई भी हो, घर घर में कोई मतलब मम्मी या पापा जिनके साथ आप बहुत क्लोज हो, उनके साथ बात करके आपको अंदर जो भी लगता है वो आपको बोलना चाहिए। और जैसे बोलते हैं ना, स्टेज डेयरिंग नहीं होता, चार लोगों के सामने नहीं बोल पाते हैं। तो ये जो संकोच वृत्ति रहती है उसकी वजह से थायराइड का प्रॉब्लम आ सकता है। तो खुद को एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है, बहुत मतलब बहुत जरूरी है, खास तौर पर महिलाओं के लिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा थायराइड का प्रॉब्लम महिलाओं में दिखाई देता है। इसलिए एक्सप्रेस होना यानी कि जो अंदर एक्चुअल में लगता है, फील होता है, वो बाहर बोलना है, एक्सप्रेस होना है। चार लोगों के सामने बोलने का जो डर रहता है वो निकालना चाहिए, तभी हमारा विशुद्धि चक्र एक्टिवेट होगा। अभी आप बोलोगे कि ठीक है अभी किधर जाऊँ बात करने के लिए, तो आप जो सीखते हो, अभी हमारा ये प्लेटफॉर्म है मावता टीवी का, वो बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको मिला है। उधर आके आप बाकी लोगों को जिनको ध्यान नहीं आता है उनको ध्यान सिखा सकते हो। आपको जिस एरिया का नॉलेज है वो आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो। जब भी आप ये ऐसे करते हो ना, तभी भी आपका ये विशुद्धि चक्र है वो एक्टिवेट होने होने चालू होता है, और जो थायराइड जैसी बीमारियां है वो धीरे धीरे जाती है। तो ऐसी तरह हमें मतलब घर का ही जो है वो बोलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास जो भी नॉलेज है आप शेयर कर सकते हो। हमारे पास बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, उधर जाके हमें जो भी आता है वो हम दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो वैसे करने से भी आपका विशुद्धि चक्र जो है वो एक्टिवेट होने लगेगा। तो फिर आगे है हमारा आज्ञा चक्र, जो जो बहुत मतलब उसको इम्पोर्टेंस होता है इन स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में। जो हमारे पीनियल ग्लैंड के साथ, पीनियल अंतःस्रावी ग्रंथि के साथ कनेक्टेड रहता है। आप देख सकते हो इधर ब्रेन का चित्र दिखाया है और उसके बीच में ये ब्लू कलर का जो है वो है पीनियल ग्लैंड। आप देख सकते हो इधर ये सर्कुलर पोर्शन में दिखाई दिया है बड़ा करके, येलो कलर का है इसमें। तो ये बहुत छोटा, मतलब हमें पता है स्केल में मापा जाए तो 1 सेंटीमीटर साइज जो हमें पता है उससे भी हाफ साइज का रहता है ये पिनियल ग्लैंड हमारे ब्रेन के सेंटर में। हमारा जो ब्रेन है उसके एग्जैक्टली सेंटर पे ये पीनियल ग्लैंड रहता है, पीनियल अंतःस्रावी ग्रंथि रहती है, जिसकी वजह से मेलाटोनिन, सेरोटोनिन जैसे हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं। जो कि मेलाटोनिन मतलब स्लीप हार्मोन बोलते हैं, सेरोटोनिन मतलब हैप्पीनेस हार्मोन, ये सारे हार्मोन्स है वो पिनियल ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। तो ये हमारा जो आज्ञा चक्र जो है ये इस पीनियल ग्लैंड से कनेक्टेड रहता है। तो पीनियल ग्लैंड जो है, नीचे लिखा है ना, द पीनियल ग्लैंड रन्स अ डेली बायोलॉजिकल क्लॉक, मतलब हमने डिसाइड किया हमें हर रोज 5 बजे उठना है विदाउट एनी अलार्म। मतलब फोन में अलार्म नहीं लगाना है और क्लॉक पे भी नहीं लगाना है। और हमने हमारे सबकॉन्शियस माइंड को जब कमांड दे दी कि मुझे अब कल से हर रोज 5 बजे उठना है, तो आप बताओगे तो हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक रहता है जो कि पीनियल ग्लैंड से कनेक्टेड है, वो आपको 5 बजने से 5 या 10 मिनट पहले ही जगा देगा। ये इसका महत्व, मतलब आप देख लो, अपनी बॉडी इतनी परफेक्ट बनाई है, इतना मतलब हमारी सेवा में रहती है वो, कि बाकी के जो इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट, वो भी इतने अच्छे से काम नहीं करते, उतनी अच्छी से हमारी बॉडी पार्ट जो है वो हमारी सेवा करते हैं। तो ये आज्ञा चक्र जो है
वो हमारे पीनियल ग्लैंड मतलब पीनियल अंतःस्रावी ग्रंथि से कनेक्टेड रहते हैं। वो हमारे ब्रेन के सेंटर में रहती है। हमारा जो आज्ञा चक्र है उसका डार्क ब्लू कलर रहता है, जिसको दैविक चक्र भी कहते हैं। जो कि क्या बोलते हो, हाँ, जो कि हमारे आंखों को, कान, नाक और मुंह से रिलेटेड और कनेक्टेड रहता है, और हमारे अंदर जो 72 नाड़ियां रहती है उसके साथ कनेक्टेड रहता है। ये हमारा आज्ञा चक्र, ये हमारी पिनियल ग्लैंड। तो देख लो, जब भी आंखों का, कानों का, या नाक का, या मुंह का, या हमारे अंदर जो भी नाड़ियां, 72 नाड़ियां बोलते हैं, जिसकी वजह से हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन या ब्लड ट्रांसफर होता है। जब भी उसमें कुछ ब्लॉकेज आज मतलब दिखाई देगा या कुछ प्रॉब्लम दिखाई देगा, तो समझ जाना कि हमारे आज्ञा चक्र में कुछ तो ब्लॉकेजेस है, मतलब हमारे पीनियल ग्लैंड में कुछ तो प्रॉब्लम है। तो हमें क्या करना है, तो ये क्यों आता है? जब हम भ्रम में रहते हैं, मुझे सब कुछ आता है, एक्चुअल में कुछ आता नहीं है, बट भ्रम बोलते हैं ना, भ्रम में रहते हैं, तब ये हमारा आज्ञा चक्र जो है वो ब्लॉक होता है, या उसमें ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं। तो इसकी वजह से देखो, जब हमारा आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता है ना, तब हमें इंट्यूशंस मिलने लगते हैं। जैसे मैंने बोला, ये बायोलॉजिकल क्लॉक कनेक्टेड रहता है हमारे आज्ञा चक्र को, पीनियल ग्लैंड को। तो आगे कुछ भी होने वाला है वो पहले से ही समझ जाता है हमें, जिसको इंट्यूशंस बोलते हैं। तो ये क्यों होता है? जैसे जैसे हमारा पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होता है, आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता है, ऑटोमेटिकली वो दैवी शक्ति जो है जागृत होने लगती है हमारे अंदर, ब्रेन के अंदर। और वो आगे जो भी होने वाला होता है, या जो भी आप बोल सकते हो चैलेंज आने वाला होता है, वो पहले से ही हमें इंटीमेट करता है। मतलब कुछ अच्छी भी चीज हो तो वो आपको शायद ड्रीम के थ्रू, या आपको खुद को इंट्यूशन आते, या कुछ ऐसा एंजेलिक मैसेज आते ही आपको वो पहले से ही समझ आने लगती है, क्योंकि आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता है। बट जब एक्टिवेट नहीं होता है तब ये नहीं होता। मतलब जैसे मैंने बोला आपको, विदाउट एनी अलार्म हम खुद को बताए, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताया कि मुझे 5 बजे उठना है, तो हमें उठाता है। तो समझ जाना, आपका आज्ञा चक्र चक्र एक्टिवेट है, वो विदाउट एनी क्लॉक आपको उठा रहा है। बट बहुत सारे लोगों के बारे में कैसे होता है, वो 5 बजे उठने वाले होते हैं, तो 4 बजे से अलार्म लगा के रखते हैं, फिर भी नहीं उठ पाते, है ना? तो समझ जाना कि आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने की जरूरत है। तो ये सबका सॉल्यूशन एक ही है, ध्यान करना। तो ये ध्यान का महत्व इतना है कि ये जब हम हॉस्पिटल में कुछ बीमारियां हैं इसलिए जाते हैं, तब डॉक्टर बहुत सारी दवाइयां देते हैं, टेस्ट करवाते हैं। कई कई बार ऐसे होता है, हम पूछते हैं कि डॉक्टर ये क्यों हुआ, तो डॉक्टर भी बता नहीं सकते कि क्यों हुआ। तो उनको भी नहीं पता होता, कि पता चलता कि ये क्यों हुआ होगा। तो समझ जाना, हम जब स्पिरिचुअलिटी में आए हैं ना, तो हमें एडवांस में सब कुछ बताया है, हमें पहले से ही सब नॉलेज मिल रहा है कि हमारे अंदर जितनी भी भावनाएं हैं, फीलिंग्स है जो कि दबी हुई है, उनके वजह से हर एक चक्रा के कनेक्टेड जो भी बॉडी पार्ट है, उसके अंदर हर एक बॉडी पार्ट के साथ जो फीलिंग्स कनेक्टेड है, उसके रिलेटेड जो भी दबी हुई भावनाएं हैं, उसके वजह से बीमारी आई हुई है। तो हमें खुद को ही उसका सॉल्यूशन पता है। तो बाकी और वैसे भी हम साथ में ध्यान कर रहे होंगे, तो वो बीमारी बाहर दिखने से पहले ही हमें अंदर पता चल जाती है कि हमें ऐसे नहीं करना है अभी। तो ये जो इंट्यूशंस बोल रही हूँ मैं, वो जो है वो आज्ञा चक्र एक्टिवेट होने के बाद हमें मिलते हैं। तो लास्ट वाला जो चक्र है वो है हमारा, जिसको चक्र नहीं बोलते, एक्चुअली सहस्त्रार स्थिति बोलते हैं। तो ये सहस्त्रार स्थिति जो है, हाईएस्ट स्थिति मानी जाती है अध्यात्म में, जो कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को कनेक्टेड है। अब आप बोलेंगे कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती क्या है? जैसे अभी हमने आज्ञा चक्र में देखा, जो कि पीनियल ग्लैंड से कनेक्टेड है, ये इधर, राइट, ब्लू कलर का दिख रहा है। और आप इधर देखोगे, ये नीचे वाला जो भाग है, एरिया है, इधर ये पिट्यूटरी ग्लैंड है।
ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हमारे सहस्त्रार स्थिति से कनेक्टेड है। देखो ये वाला आई जैसा शेप दिखाया है जिसको थैलेमस भी बोलते हैं, आई ऑफ हॉर्स। मतलब ये जो इमेज है ये पर्पसफुली मैंने ली है, जो कि एंशियंट टाइम में बहुत सारे टेम्पल्स है या इजिप्ट में जो पिरामिड्स है या बहुत पुराने पुराने मंदिर है उसके ऊपर जो अ, नक्शा बनाया हुआ है उसमें ऐसे वाले इमेजेस दिखाई देते हैं। तो हमारे पूर्वजों को ये ज्ञान था, पहले से ही था। बट बीच में जो कल मैंने बोला ना कि हमारा 12 स्टैंड का डीएनए 2 स्टैंड पे आ गया, और जो हमारे पास ज्ञान था उसका उसके साथ अज्ञान के इसमें कन्वर्ट हुआ और हम ये सब भूल गए, जो भी ज्ञान है वो जो कि हमारे पूर्वजों के पास था। तो ये एंशियंट टाइम के एंशियंट टाइम पे टेम्पल के ऊपर निकाले हुए ये ड्राइंग्स है, ये नक्शे हैं, जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड या थैलामस ये इसका नक्शा उन्होंने निकाला था हमारे पूर्वजों ने। तो ये जो पीनियल ग्लैंड के नीचे वाला पार्ट है, पोर्शन है, वो है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड, इधर भी दिख रहे हैं। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो सहस्त्रार स्थिति से कनेक्टेड है। तो वो ये जो सहस्त्रार स्थिति जो है इसका कलर जो है पर्पल कलर रहता है। और ये ज्ञान शक्ति बोलते हैं। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड या सहस्त्रार स्थिति हमारी अच्छी हो या एक्टिवेट हो तो ज्ञान शक्ति प्राप्त होती है। मतलब इतना ज्ञान आता है हमारे अंदर कि हमें भी पता नहीं चलता कि अरे ये मुझे कैसे पता चल रहा है ये इतना ज्ञान। जब हम ध्यान करते रहते हैं, मतलब विल पावर बोलते हैं ना, अंदर से हमें महसूस होता है कि ये मतलब जो भी चीजें होने वाली है, जो भी काम होने वाला है उसके रिलेटेड हमें अंदर से ही फीलिंग्स आने लगती है कि ये होगा ये नहीं होगा। विल पावर जिसको बोलते हैं। तो ये किसकी वजह से? ये पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट होने की वजह से। तो अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड और सहस्त्रार स्थिति कौन से हमारे बॉडी पार्ट को कनेक्टेड रहती है? हमारे हेड के रिलेटेड जितने भी पार्ट है उसके रिलेटेड ये पिट्यूटरी ग्लैंड या सहस्त्रार स्थिति कनेक्टेड रहती है। तो इसमें ब्लॉकेजेस कब आते हैं या ये इनएक्टिव कब रहती है? जब अहंकार की भावना हो। अभी हमें पता है अहंकार क्या रहता है ना। ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं कि उनके हाथ में अथॉरिटी आने के बाद उनके अंदर इतना अहंकार पैदा होता है, इतना अहंकार पैदा होता है कि वो दूसरों दूसरों की सुनते ही नहीं है। राइट। उस टाइम पे चांसेस है कि उनका सहस्त्रार चक्र या सहस्त्रार स्थिति ब्लॉक होना, या ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो उसके रिलेटेड ब्लॉकेजेस होना। तो अब जब पिट्यूटरी ग्लैंड के रिलेटेड ब्लॉकेजेस आते हैं तो हमें पता है ब्रेन के रिलेटेड क्या क्या बीमारी, अल्जाइमर, पार्किंसन की बीमारी, उनके जैसी बीमारियां बहुत, मतलब क्या बोलते हैं उसके ऊपर अभी तक पूरा इलाज नहीं है, ऐसी वाली बीमारियां आ सकती है ये अहंकार की वजह से। तो हमें हमेशा याद रखना है कि हमें कितना भी पता हो, ज्ञान हो, हमारे पास कितनी भी अथॉरिटी हो, हमेशा हमें नम्रता भाव से नम्र पूर्वक रहना है। तभी हमारी ये सहस्त्रार स्थिति जो है वो एक्टिवेट मोड पे रहेगी। ऐसे हमारे ये 7 चक्रा जो है वो हमारे हर एक बॉडी पार्ट या ऊर्जा स्थान जिसको बोलते हैं, हर एक अलग अलग अंतस्रावी ग्रंथि के साथ कनेक्टेड होते हैं, और वो ग्रंथियां हमारे स्पेसिफिक बॉडी पार्ट से कनेक्ट रहती है। और उसके हिसाब से, उनके ब्लॉकेजेस के हिसाब से वो जो भी बॉडी पार्ट उसको कनेक्ट रहते हैं उसमें वो बीमारी या वो उसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो ऐसे हमारे शरीर के अंदर के चक्रास थे, उसके रिलेटेड हमने ये स्पिरिचुअल चक्रा जो थे मूलाधार टू सहस्त्रार चक्रा, उसका कनेक्शन देखा। तो अभी वो छोड़ के भी और भी 5 चक्रा हमारे बॉडी के बाहर रहते हैं जिनको ऑरा चक्रा बोलते हैं। वो 5 ऑरा चक्रा जो है, वो 5 ऑरा चक्रा से जब हम कनेक्ट रहते हैं तो क्या होता है?
वो मैं अभी बताती हूँ। सिर्फ एक ये इमेज शेयर करती हूँ, आप देख सकते हो। हमारे बॉडी के अंदर 7 चक्रा तो हमें पता है, मूलाधार से सहस्त्रार तक। अब किधर किधर रहते हैं वो चक्रा, वो अभी हमने देखा। अभी वो छोड़ के और 5 चक्रास रहते हैं, आप देख सकते हैं। एक उसमें से एक है कि भूमि चक्रा। तो ये जो भूमि चक्र है वो 1 स्टेप बिलो फीट, हमारे पैरों के नीचे 1 फीट पे रहते हैं, जो कि कनेक्टेड रहते हैं, हमारे बॉडी से भी कनेक्ट रहते हैं, जिनको ऑरा बोलते हैं ना, वो उसमें आता है। तो ये भूमि चक्र जो है, वो उससे क्या होता है, हमारे वंशज जो रहते हैं, पूर्वज जो रहते हैं, उनसे हम कनेक्टेड रहते हैं। और हमारे जो लोअर बॉडी पार्ट है, वो उनसे कनेक्ट रहते हैं। और हमारे पूर्वजों के कर्मों के रिलेटेड जो भी कनेक्शन है, या जिसको आकाशिक रिकॉर्ड बोलते हैं, वो उस भूमि चक्र से कनेक्ट रहता है। फिर है औरा चक्र, जो ऊपर है, और हमारे सिर के ऊपर 18 स्टेप अबाउ द हेड, मतलब हमारे सिर के ऊपर 18 स्टेप लेने के बाद जो आता है एरिया, उधर हमारा ऑरा चक्र रहता है, जो कि हमारे सोल का काम पूरा कर सकता है। बाकी 7 चक्रा जो है हमारे बॉडी के अंदर, उससे वो कनेक्टेड रहता है। तो है यह ऑरा चक्र। उसके बाद आता है सूर्य चक्र, जो कि हमारे सन वर्ल्ड, मतलब सूर्य मालाएं जो रहती है गैलेक्सीज में, उससे कनेक्टेड रहता है। वो सन वर्ल्ड विश्व है, जो कि हमें हमारे डीएनए का 10 स्ट्रैंड रहता है, उससे कनेक्टेड रहता है। और सन रिलेटेड, सूर्य के रिलेटेड जो भी मैसेजेस है, वो उस सूर्य चक्र से हमें मिलते हैं। तो जो विश्व में बहुत सारे सन है या सूर्य है, उसके साथ का जो कनेक्शन है वो सूर्य चक्र से आता है, और सूर्य चक्र से कनेक्ट रहता है। उसके बाद है सोल सोल चक्र, सॉरी सोल स्टार चक्र, जो कि हमारे पूर्णात्मा से कनेक्ट रहता है, जो हमारे डीएनए के 11th स्ट्रैंड के साथ कनेक्ट रहता है। जो विश्व में आकाश गंगाएं रहती है, उनके साथ कनेक्ट रहता है। उनके रिलेटेड जो भी मैसेजेस होते हैं वो हमें मिलते हैं जब ये ऑरा चक्र एक्टिवेट होता है तब। फिर उसके बाद आता है कॉस्मिक स्टार चक्र, जिसको विश्व चक्र भी बोलते हैं। तो इसको विश्व का हृदय चक्र भी बोला जाता है। और इसके साथ जो असंख्य सूर्यमालाएं हैं गैलेक्सीज में, तो उसका एक सेंट्रल सन रहता है, उसके साथ ये कॉस्मिक स्टार चक्र कनेक्ट रहता है। और हमारे डीएनए का 12 स्टैंड है, 12वां स्टैंड, उसके साथ ये कॉस्मिक स्टार चक्र कनेक्ट रहता है। और संपूर्ण विश्व का जो भी मूल्यवान मैसेज रहता है, वो हमें हमारे डीएनए तक पहुंचाने का काम ये कॉस्मिक स्टार चक्र करते हैं। अब आखिरी वाला जो है वो डिवाइन गेटवे बोलते हैं उसको, जो कि वाइट कलर का रहता है। और वो पूरे ये 12 के 12 चक्रों के साथ कनेक्ट रहता है, और हमारे पूर्णात्मा और परमात्मा के साथ कनेक्ट रहता है। उधर से हमें हमारे हाइयर, हम जो बोलते हैं ना, हमारा हाइयर सेल्स, मतलब जिसका हम एक अंश है, वो जो हाइयर सेल्फ है उसके साथ ये डिवाइन गेटवे जो है वो चक्रा, औरा चक्रा कनेक्ट रहता है। और ऐसे हमारे टोटल 12 चक्रा जो है, वो हमारे 12 डीएनए स्ट्रैंड के साथ कनेक्ट रहते हैं। बाकी जो शरीर के अंदर पहले 7 चक्रा थे, वो पहले 7 हमारे डीएनए के स्ट्रैंड के साथ कनेक्ट थे। उसके रिलेटेड जो भी ग्लैंड्स थी वो हमने देखी, और क्या क्या बीमारियां हो सकती है वो हमने देखा। तो ऐसे सब कनेक्शन जो है, जैसे हम बोलते हैं, जो अंदर है वही बाहर है ना। जो जैसे बाहर का क्लाइमेट चेंज होता है, वैसे ही अंदर भी फीलिंग होने लगता है। बाहर अच्छा मौसम चल रहा होगा तो अंदर भी खुशी का मौसम आता है। तो जो भी बाहर है वो हमारे अंदर है, और उसका पूरा कनेक्शन हमारे डीएनए तक है। मतलब बाहर की धरती में जो भी चल रहा है, उसका कनेक्शन हमारे अंदर के डीएनए तक, हमारे अंदर के सोल तक, आत्मा तक है।
और अंदर के आत्मा का कनेक्शन बाहर, मतलब आकाश में, गैलेक्सी में जो सन है, मून है, जो भी ग्रह है, तारे हैं, उनके साथ कनेक्शन है। तो ऐसे हर एक चीज हमारी कनेक्टेड है इस प्रकृति के साथ, अंदर की और बाहर की। तो उसमें भी और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है हमारी फीलिंग्स, भावनाएं। जैसे आप अंदर कौन सी भावनाएं दबा के रहते हो, या बार बार कौन सी भावना या फीलिंग्स आपके अंदर आते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके शरीर में कौन सी बीमारी आएगी। तो ध्यान रखना, कौन सी भी बीमारी आने से पहले हमें, हम जब अवेयरनेस में रहते हैं तब हमें पहले ही महसूस होता है। हम ध्यान में होते हैं तो हमें पहले से ही समझ आता है कि इस पार्ट में कुछ तो गड़बड़ हो रही है, मतलब उसके रिलेटेड जो फीलिंग्स है उसको हमें देखना है, स्कैन करना है कि क्या मेरे अंदर ज्यादा गुस्सा आ रहा है, क्या मेरे अंदर दुख की भावना ज्यादा है, क्या मैं ज्यादा चिंता कर रही हूँ। ये जो भावना है, देखो, मूलाधार चक्र का है वो चिंता ज्यादा की तो मूलाधार में ब्लॉकेजेस आता है। तो जो घर की मम्मियाँ होती है, माँ होती है, वो बच्चों के रिलेटेड बहुत ज्यादा परेशान रहती है, चिंता करती है। उनको भय रहता है कि मेरे बच्चे बाहर जाएंगे तो बाहर ऐसा है वैसा है, गाड़ी लेके जा रहे हैं, फास्ट जाते हैं, तो वो घर आने तक उनकी उनकी चिंता करते बैठती है। तो वो चिंता करने से वो बच्चों को कुछ नुकसान नहीं पहुंचेगा, बट आपके शरीर को उसको उसका नुकसान जरूर पहुंचने वाला है। तो इस यूनिवर्स पे छोड़ दो, जो होने वाला है आप ध्यान कर रहे हो, जो होने वाला है वो अच्छे के लिए ही होने वाला है। और बच्चों का बोले तो उनके सोल ने जो प्लान करके आए हैं वही उनके साथ होने वाला है। तो आप घर में बैठ के कितनी भी चिंता करो या ना करो, उनके सोल ने जो प्लान किया है वो वैसे ही घटित होने वाला है। तो आप चिंता करके कुछ उसमें चेंजेस होने नहीं वाले हैं। इनफैक्ट आप चिंता करने की वजह से आपका मूलाधार चक्र ब्लॉक होके आपको उसके रिलेटेड बीमारियां आ सकती है। तो ध्यान में रखना, ये जो फीलिंग्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक चक्रा के साथ, हर एक डीएनए के साथ वो कनेक्टेड है। अभी आज जो सब्जेक्ट था कि अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और ये ऊर्जा स्थान जो बोलते हैं, जो कि हमारे बाकी स्पिरिचुअल चक्रा से कनेक्टेड है, उसका कनेक्शन क्यों बोला जाता है, क्या महत्व है उनका। उनका महत्व यह है कि हम जो भी फीलिंग्स अंदर क्रिएट करते हैं वो उस फीलिंग्स के अनुसार वो अंतःस्रावी ग्रंथि एक पानी जैसा लिक्विड जो है वो सिक्रेट करते हैं हमारे बॉडी के अंदर। और सपोज हमारी चिंता की भावना ज्यादा हो तो वो जो एड्रिनल ग्रंथि जो है उसमें से जो लिक्विड सिक्रेट करेगी, उसमें वो फीलिंग्स की जो लिक्विड ज्यादा कनेक्ट होने के, सिक्रेट होने की वजह से उस मूलाधार चक्र में ब्लॉकेज आएगा या बीमारी हो जाएगी उसके रिलेटेड। तो फीलिंग्स सबसे इम्पोर्टेंट फीलिंग्स है, फीलिंग की वजह से अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो एंजाइम्स सिक्रेट करती है। जैसे हमने देखा आज्ञा चक्र पिनियल ग्लैंड से कनेक्टेड है, उसमें मेलाटोनिन, सेरोटोनिन नाम के हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं। तो मेलाटोनिन सिक्रेट कब होता है, जब अंधेरा होता है तो ऑटोमेटिकली हमें स्लीप जैसा, सोने जैसा होता है। तो ये जो फील होता है ना बाहर का, जैसे मैंने बोला अंदर जो है वही बाहर है, बाहर है वही अंदर है। तो बाहर अंधेरा आ गया, ऑटोमेटिकली हमारा पिनियल ग्लैंड बता देता है कि अब अब रात हो चुकी है। मेलाटोनिन नाम का एंजाइम वो सिक्रेट करती है, फिर हमें धीरे धीरे नींद आने लगती है। फिर भी उसमें और एक कंसेप्ट है कि हमें हर रोज 11 बजे सोने की आदत हो। तो हम जैसे ही क्लॉक देखेंगे, घड़ी देखेंगे और उसमें देखेंगे कि 11 बजे है, भले ही हमें अंदर बाहर अंधेरा है या नहीं उससे कुछ लेना देना नहीं, बट हमें फीलिंग है कि मैं हर रोज 11 बजे सोती हूँ। तो वो फीलिंग हो गई, भावना हो गई कि 11 बजे मतलब मुझे सोना है। वो फीलिंग जब अंदर आती है घड़ी देखने के बाद, तो इमिजिएटली हमारी वो फीलिंग पीनियल ग्लैंड में जाके उसको कमांड देती है कि 11 बज गए हैं। तो ऑटोमेटिकली वो पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन नाम का जो
एंजाइम है वो सिक्रेट करती है। एंजाइम मतलब पानी जैसा बूंद रहता है, एकदम छोटा सा ड्रॉप। वो एक ड्रॉप जब रिलीज करती है तो हमें धीरे धीरे नींद आना चालू होता है। तो ये सब अंतस्रावी ग्रंथि हमारे फीलिंग के साथ कनेक्टेड है, ऊर्जा के साथ कनेक्टेड है। तो हमेशा याद रखना, हम कौन से फीलिंग में रहते हैं, जीते हैं, हमेशा याद रखना, मतलब अवेयरनेस में रहना कि अच्छे वाले फीलिंग्स में ही रहना है। अच्छे वाले फीलिंग्स मतलब लव की एनर्जी हो, सेटिस्फेक्शन, वो भी फ्रीक्वेंसीज अलग अलग है। कौन से फीलिंग्स में आप रहोगे उसके हिसाब से हमारे फीलिंग्स और जो हमारे अंतस्रावी ग्रंथि है उसके हिसाब से वो एंजाइम सिक्रेट करती है और हमारी बॉडी और ऊर्जा बढ़ने में मदद होती है, या हमारे पूरे चक्रास बैलेंस होने में हेल्प होती है। तो ऐसे आज का हमारा जो विषय था कि डीएनए, सॉरी, अंतस्रावी ग्रंथियों और चक्रों के बीच का संपर्क, उसके साथ मैंने आपको डीएनए का भी कनेक्शन बताया है क्योंकि कल का भी उससे रिलेटेड था। तो वो कनेक्टेड है, इसलिए मैंने वो भी आपको बताया। तो थैंक यू सो मच मास्टर्स, आपने मुझे इतने पेशेंटली सुनने के लिए और आप जो भी समझ रहे हो ये ज्ञान, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। किसी को कुछ सवाल होगा या कुछ डाउट होगा तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हो। यस मास्टर्स, कुछ भी हो तो पूछ सकते हो। नमस्ते मास्टर। यस सरस्वती मैम बोलिए। हेलो। जी आपका आवाज आ रहा है। अ, मास्टर, अ, मेरी आवाज आपको सुनाई दे रहा है मास्टर? यस। हाँ मास्टर, अभी आपने बताया कि जो हमें जो भी हमारे चक्रस है उनको शुद्धि करने के लिए हमें हमेशा शांत रहना चाहिए। अ, मगर हम लोग जी अभी स्वामी सर, हम आपको उनका लोग आवाज जो सुनाई दे रहा होगा तो प्लीज बता काम में दीजिए जाते क्योंकि हैं मुझे या फिर ब्रेक घर में हो रहा है रहते हैं, आवाज। कुछ ना कुछ तो बनता है कि हम लोग रिएक्ट करना करना पड़ता है वहां पर। कभी कभार रोने की महसूस होती है, कभी कभार गुस्सा आने की महसूस होती है, तो फिर उसका क्या इलाज होता है मास्टर? यस, आपने सही सवाल पूछा है कि हेलो। हमेशा हम शांत नहीं रह सकते। यस, हमेशा हम शांत नहीं रह सकते, हमारे अंदर की जो भावनाएं है वो आ जाती है, और जब ध्यान में बैठते हैं तो और ज्यादा आती है वो। तो गुस्सा हो या जो भी रोना हो तो हमें वो बाहर निकालना है। शायद आप जाओ एक रूम में खुद को बंद करके ले लो और जितना रोना आपको आ रहा है रो लो। और सपोज आपको गुस्सा आ रहा है तो वो गुस्सा गुस्सा जो है उसको कन्वर्ट करो, कुछ तो काम, मतलब कपड़े धोने का काम करो और गुस्सा निकालो उसके ऊपर। वो कपड़े भी अच्छे से निकलेंगे और आपका गुस्सा भी जाएगा। यानी कि ये ऐसे छोटे छोटे सॉल्यूशंस खुद को ही ढूंढ के निकालने हैं। बट ये जो फीलिंग्स है हम्म, वो अंदर दबा के नहीं रखनी है। ये हमेशा याद रखना हम्म, कि कौन सी भी हम्म, फीलिंग्स हो, आपको रोना आ रहा है, एक रूम में खुद को बंद करो और जो जितना मतलब आईने के सामने खड़े रह जाओ और जितना रोना है उतना रो लो। वो अंदर दबा के नहीं रखना है। हाँ, जितना आप अंदर दबा के रखोगे उतना आपके चक्रास में ब्लॉकेजेस आएंगे, उसकी वजह से आपके शरीर के अंदर बीमारियां पैदा होंगी। तो हमेशा याद रखना हाँ, जितने भी ये फीलिंग्स है ना उनको हम्म, रिलीज करना है हमें। तो जैसे जैसे ध्यान में बैठते हो ना वो आराम से खुद मतलब हम आंखें बंद करते ही वो एक तो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा बाहर आएंगे, या जैसे हम्म, जैसे ध्यान करोगे तो वो धीरे धीरे स्लो डाउन होते जाएंगे, शांत, खुद ही शांत होते जाएंगे। आपको वो हाँ महसूस होगा। मास्टर। मास्टर, अभी आपने कहा कि अब हम जब हम लोग रोते
हमारे आंखों में पानी आता है, तो जो भी हमारे ध्यान में रहता है ना, वो पावर कम हो जाता है। क्या क्या ये सच है? यस, अगर यस, ये क्या ये सच होगा तो यस। हमारे जो भी हम लोग कमाते हैं ना, वो पावर का। ध्यान में हेलो। वही, ध्यान ही सबका इलाज क्यों है? क्योंकि आपको कभी कभी ध्यान में इतने आंसू आने लगते हैं कि आपको भी पता नहीं चलता कि क्यों ये इतने आंसू आ रहे हैं, जो कि आपके हम्म अंदर दबे हुए रहते हैं, किस किस वजह के हैं, क्या है, कुछ पता नहीं चलता, बट वो आते हैं। तो उनको आने देना है। हम्म। तो वो रिलीज, मतलब वो क्लींजिंग होता है हाँ। हमारे फीलिंग्स का। हम्म। तो वो अच्छी बात है। हाँ। आपके अंदर, हमारे अंदर जो भी दबा हुआ रहता है वो बाहर निकलता है जैसे जैसे हम ध्यान बढ़ाते हैं तब। तो ये बहुत मास्टर्स के साथ हुआ है, हम्म। होता है। ये बहुत नॉर्मल है और अच्छा भी है। अंदर में जब जो भी जितना भी दबा हुआ है वो बाहर निकलता है। तो ये सच है मैम। बहुत बहुत लोगों के साथ, हाँ। बहुत मास्टर्स के साथ होता है हाँ। ये। हाँ। हाँ। अच्छा। यस, थैंक यू। हाँ। यस रघुवीर जी, आप म्यूट कर सकते मस्त ध्यान हेलो। जो हम लोग हमारे यहाँ जो पावर रहती है ना, क्या वो कम हो जाती है मास्टर? आपका आवाज ब्रेक हो रहा है, मुझे हेल- समझ नहीं आया आपने अभी क्या पूछा। हेलो हेलो मास्टर। हाँ। मास्टर, क्या हमें अभी अगर हम रोते हैं तो ध्यान की पावर कम हो जाती है जो नहीं, ऐसा कुछ नहीं सच है। में सच है ऐसा मास्टर? ऐसा नहीं है। हेलो। ध्यान की पावर कम कम होना या ज्यादा हाँ। होना, ये रोने हाँ। से नहीं होता। आप अंदर क्या फील करते हो? अभी आप रोने के बाद पूरा हाँ। आपका क्लींस हुआ, हल्का हुआ, तो आपके अंदर और ज्यादा एनर्जी आ जाएगी। तो वही आप रोने के बाद अंदर भी वही महसूस कर रहे होंगे पूरा टाइम, रोने हाँ। की फीलिंग या वो। तब आपकी ऊर्जा कम हो जाएगी। तो उसमें कुछ ध्यान का कारण नहीं है, वो आपकी फीलिंग्स का कारण है। आप कितना टाइम उस फीलिंग्स में रहना चाहते हो, उसके हिसाब से आपके अंदर वो ऊर्जा कम और ज्यादा रहेगी। ध्यान कभी भी हमें ऊर्जा कम नहीं करता, वो हमेशा ऊर्जा बढ़ाता ही है। ठीक है। हेलो। यस रघुवीर जी, आप बोल हाँ, सकते नमस्कार हो। मैम। नमस्कार जी। हेलो। यस सिंगर। आवाज हाँ। आ रही है? यस। हाँ मैडम, ये जो आपने बताया, कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनको रोना आता ही नहीं है। क्या जितना मर्जी वो अंदर से स्ट्रेस लेते रहे लेकिन रोते नहीं है। ओके, रोना आता ही नहीं मतलब फीलिंग्स बाहर हाँ, निकाल नहीं निकलेंगे। सकते। थैंक बहुत लोग देखे मैंने। यू यस, उसके लिए मास्टर। सरस्वती जी, आप खुद को म्यूट करोगी क्या प्लीज? थैंक यू। यस हाँ, थैंक थैंक यू यू, मास्टर। थैंक यू, यस थैंक यू। यस रघुवीर जी, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो अंदर के फीलिंग्स बाहर नहीं निकाल सकते। उनके लिए हाँ, एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है कि कागज और पेन ले लो और लिखो। जो अंदर हाँ, आपको अंदर जो भी फील होता है आप लिख लो। लिख के वो चाहिए तो कागज पानी में डाल दो या उसको जला दो, जो भी करना है करो। बट लिख लो और अपनी जो भी दबी हुई भावना है उसको बाहर निकालो। खास करके पुरुष जो रहते हैं, मेल जो रहते हैं, उनकी भावना है वो रोते वगैरह नहीं है, राइट? उनकी भावनाएं ज्यादा दबी रहती है। या अपराध की भावना, गुस्सा वगैरह उनमें ज्यादा क्यों रहता है? क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। जैसे लेडीज एटलीस्ट रो तो सकती है ना। तो उनके लिए एक ऑप्शन ऐसा है कि आप एक तो जैसे फास्ट वॉकिंग करना, इवनिंग में वॉकिंग करने के लिए जाते हैं ना, फास्ट वॉकिंग करना। हाँ, या हाँ। जो भी आपके फीलिंग्स है वो एक नोटपैड या नोटबुक में लिखना। जो लगता है वो सब उसके ऊपर लिख के बाहर निकालने वो फीलिंग्स। तो ऐसे करके आप आपके फीलिंग्स को बाहर निकाल सकते हो। हाँ जी। नहीं तो और एक जो है जिसको मिरर वर्क बोलते हैं, आईने के सामने जाना है और आपको जो लगता है वो आप खुद की आंखों में आंखें डाल के देखनी है। और आपको जो अंदर फील होता है वो बताना है, खुद को ही बताना है।
वैसे करोगे तभी भी आपके फीलिंग्स बाहर आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। पहले हाँ दिन ही नहीं होगा ये, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 2 दिन 4 दिन। वो एक ही टॉपिक लेके खुद को आईने के सामने जाके खुद के आंखों में आंखें डाल के वो बोलना है। फिर आपको 2-3 दिनों के बाद फिर आपके जो भी फीलिंग्स है, कई कई लोगों के साथ पहले दिन भी होता है, कई कई लोगों के साथ 2-4 दिनों के बाद होता है। थोड़ा प्रैक्टिस करना, जितना अंदर तक गहराई में दबा होगा उसके हिसाब से उसके रिजल्ट्स आएंगे। बहुत अंदर तक गहराई तक दबा हुआ होगा तो आपको ज्यादा उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। थोड़ा ऊपर के ऊपर होगा तो 1-2 दिन में ही आपको वो मिरर वर्क करोगे तो वो फीलिंग्स बाहर निकल जाएगी और आपको हल्का महसूस होगा। और जैसे ही आप अंदर से पूरा हल्का होंगे ना, बाहर का जो भी हमारा भौतिक जीवन है ना, वो इतना सरल और समृद्ध बन जाता है ना। आप उसका मतलब एहसास कर लो, वो एक्सपीरियंस एक बार ले लो। आपकी खुद की भावनाएं बाहर निकाल के हल्का हल्का महसूस करके बाहर का जीवन कितना सरल होता है ये हमें मतलब हर एक व्यक्ति को महसूस करना चाहिए, वो एक्सपीरियंस लेना चाहिए। तो हमारे पास तो ऑप्शन है ही ध्यान का, ध्यान में तो फीलिंग्स आते ही है बाहर। नहीं तो ये मिरर वर्क का है, या आप लिख के कर सकते हो। हाँ। यस, और कुछ सवाल है रघुवीर? और मैडम एक और बात है कि जो जैसे हम मूलाधार चक्र को आप कैसे बैलेंस करने सभी सभी यही बोलते हैं कि मेडिटेशन करवाते हैं। एक्चुअली लोगों के घरों में तो आजकल है ही जगह जगह फर्श लगे हैं। आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है मुझे, आप थोड़ा जोर से बात करोगे या थोड़ा माइक हाँ, पास में लेके, फोन हाँ। पास में मैंने लेके? कहा ज्यादातर लोगों के घरों में आजकल तो मूलाधार चक्र को सेट करने के लिए कुछ सिस्टम तो है नहीं है कि घरों के अंदर लेंटर लगे हुए हैं, फर्श लगे हुए हैं, और बाहर नंगे पार पाँव में जाना नहीं चाहता है, तो उसमें बड़ी दिक्कत आती है। तो उसके लिए एक मैंने एक डॉक्टर की देखी थी, तो उसने बोला जी बाहर से आप एक अर्थ वायर ले आओ, अंदर में कॉपर की प्लेट लगा लो, उसके ऊपर पैर रखो तो उससे ठीक हो जाता है। ऐसे ऐसे है कुछ? हेलो? 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 आवाज नहीं आ रही मैडम? हेलो? हेलो? आवाज नहीं आ रही मैडम? हेलो? 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 आवाज नहीं आ रही? हाँ जी। हेलो? हेलो? इंटरनेट इंटरनेट प्रॉब्लम है मैडम। हाँ जी। यस, माफ करो, मेरा नेटवर्क का चैलेंज था इसलिए कट हुआ था बीच में। ओके ओके ओके। हाँ, तो मैं वो आप सोच रहा बोल मैं मूलाधार वो चक्र का प्रॉब्लम के रिलेटेड बात कर रहे थे हाँ आप, right? जी हाँ जी हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि जैसे हम हर घर में तो ज्यादातर रेंटर पड़े हुए हैं, नीचे फ्लोर लगा हुआ है, लोग तो जैसे मेडिटेशन करते नीचे बैठे पर जाते हैं। उसमें उस कंडीशन में क्या और कुछ सिस्टम भी होता है कि कई लोग बाहर भी जाते नहीं है ज्यादातर पैदल, नंगे पाँव निकलते नहीं है। हाँ जी बच्चे, एक मिनट। हाँ, अच्छी गल कर लेंगे। सम आए मैं सुबह। हेलो? हेलो, हाँ, आप क्या बोल रहे थे? लोग बाहर जा भी रहे तो? नहीं जाते नहीं है, जैसे नंगे पाँव नहीं जाना चाहता ना कोई। हाँ, यस, राइट। एक्चुअली देखो, पूर्वजों के टाइम ना नंगे हाँ जी पाँव चलते थे, और अभी डॉक्टर भी बोलते हैं कि हाँ घास जी पे चलो, नंगे पाँव चलो, क्योंकि हाँ ना जी वो धरती के साथ जो कनेक्शन है उसकी ऊर्जा हमें मिलती है, वो हाँ हमारे जी चक्रा बैलेंस करती है। हाँ जी हाँ तो जी प्रकृति में जाके बैठना और वो घास पे चलना हो या नंगे पाँव चलना हो, ये अभी थेरेपीज हो चुकी है। उसके हाँ लिए जी मेट्रो सिटीज में डॉक्टर लोग पैसे लेते हैं वो बताने के लिए। हाँ जी हाँ जी। वो तो हमें पूर्वजों के टाइम से फ्री ऑफ कॉस्ट पता है, बट हम करते नहीं हम।
करते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि यस। दिक्कत तो वही है सबसे बड़ी, कि बाहर नंगे पाँव जाना ही नहीं चाहता है। और यस। ये कहता है कि जो कौन जाएगा नंगे पाँव, छोड़ो घर से निकलना। नहीं तो लोग पहले बराबर बोल मंदिर रहे हैं। मंदिर भी जाते थे तो नंगे पाँव चले जाते थे, गुरुद्वारे जाते थे नंगे पाँव चले जाते यस बिल्कुल सर। थे, लेकिन अब एक्चुअली है नहीं। तो मैंने एक्चुअली डॉक्टर विश्वरूप चौधरी का ना वो सुना था, तो उन्होंने बोला जी आप जमीन में अर्थिंग करो एक वायर को, उसके साथ कॉपर वायर लगा, कॉपर की प्लेट लगाओ, अपने पैरों के नीचे रखो, तो उससे क्या कनेक्ट हो जाता है ऐसा क्या? यस, कॉपर में भी तो ऊर्जा है ना उसकी अलग। हाँ। देखो कॉपर मतलब हमारे बॉडी में ब्लड के अंदर भी कॉपर रहता है। यस। तो हमारे बॉडी के लिए कॉपर का थोड़ा सा परसेंटेज आवश्यक है बॉडी के लिए भी, हाँ जी। हमारे हाँ जी। ब्लड के लिए। तो हाँ हाँ। इसीलिए वो कॉपर के भांडे में पानी रख के पीने के लिए भी बोलते हैं ना, वो हाँ भी जी। हाँ जी। औषधि रहता है। तो इसका इम्पैक्ट तो होता ही, इसीलिए जब भी आप ध्यान के लिए बैठते हो ना तो वो कॉपर वाले कुछ तो बर्तन ले लो, उसके अंदर पानी रख के बाजू हाँ में जी। रखना है, और जैसे ही ध्यान होता है उसमें से पी लो। ठीक। जितनी हमें जरूरत है बॉडी के लिए हाँ जी। वो सब संतुलित होती है उसकी ठीक। वजह से। तो हाँ जी। ये छोटे छोटे उपाय भी इतने बड़े काम करते हैं हमारे शरीर में। हाँ हाँ। तो वो करना चाहिए एक्चुअली, नंगे पाँव चलना भी बहुत जरूरी है आजकल। हाँ। नहीं, जैसे घर के अंदर में ही नीचे से जमीन के अंदर से अर्थिंग करके वायर को ऊपर ले आके, बस फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे जहाँ पे ये तो कॉपर प्लेट के साथ उसको कनेक्ट करके उस पे बैठो या पैर रखो, उससे फर्क पड़ता है क्या? कनेक्ट किसके हो ऊपर जाता वो कॉपर का बोल रहे हो आप, वो क्या? है? कॉपर की प्लेट जो होती है जैसे हाँ पैरों एक्चुअली के सर, नीचे। अभी मैंने उसका कुछ एक्सपीरियंस नहीं लिया है तो मैं नहीं बता सकती, बट हाँ मैं कॉपर के बर्तन में पानी रख के पीना वो तो मुझे मतलब इम्यूनिटी बढ़ाता है, वो तो मैंने एक्सपीरियंस किया है खुद ने, तो वो उसके बारे में मैं आपको जरूर बोल सकती हूँ। वो क्योंकि मैं प्लेट का तो आई डोंट नो। हाँ। हाँ, ध्यान में आने से पहले मैं करीब 8-10 साल तक तो कॉपर के लोटे में पानी पीता था, हाँ। बट वो फिर बाद में छूट गया। तो हम्म। अभी अभी दोबारा आपसे इसीलिए मैंने कल ये बात पूछी है कि इसका कोई बेनिफिट है, तो कोई मुझे तो बात उसके नहीं, अंदर फिर से उम्र का ही चालू फर्क, करो अभी। यस। उम्र का ही फर्क पड़ जाता है ना। जैसे वो बंदा जब जवानी में होता है तो उसका फर्क कुछ और होता है, वो पता नहीं चलता कई चीजें, जब वो ओल्ड एज देखो उम्र सर, में। कैसा है ना, हम बोलते हैं जवानी और बुढ़ापा, हाँ जी। हाँ जी। एक्चुअल में हमारे अवयवों को ये जवानी और बुढ़ापा नहीं पता चलता है। हाँ हमारे जी। जो हाँ जी। अंतःस्रावी ग्रंथि है उनके लिए हमारा एज मैटर नहीं करता। आप अच्छा अच्छा। जो फील करते हो उसके हिसाब से वो एंजाइम सिक्रेट करते हैं। तो आप ओके। खुद को जवान समझो, वो हाँ जी। हाँ अंतःस्रावी ग्रंथियां आपके अंदर जो आवश्यक लगने जी। वाले एंजाइम्स है वो हाँ जी। सिक्रेट करेंगे, उनको नहीं पता आपका एज कितना है। तो हाँ ये जी। हमने तैयार की हुई चीजें हैं कि एज की अच्छा। वजह से होता है। हाँ हाँ। और देखो ये जो मृत्यु जो बोलते हैं ना एज की वजह से होते, कभी भी मृत्यु एज की वजह से नहीं होता है। हाँ जी। हमारे डर या ये डिसीज बीमारियां है ना उसकी वजह से मृत्यु आती है, हाँ कभी हाँ। भी एज की वजह से नहीं आती। हाँ जी। तो और जो फीलिंग्स, हाँ हाँ जी, बोलो। हाँ जी, बिल्कुल बता सकते हैं। तो जो मूलाधार चक्कर है, सॉरी स्वादिष्टान चक्कर है जो, उसमें उसको बैलेंस करने का कोई और सिस्टम है? क्योंकि सुनने में यूट्यूब तो पे बहुत ना कुछ आता बहुत सारे स्पेसिफिक चक्रा के रिलेटेड भी ध्यान है, है। हाँ मतलब जी। हाँ जी। स्पेसिफिक मूलाधार चक्रा के ऊपर ध्यान देता है। मतलब अलग मतलब क्या रहता है उसमें भी, हम जो सांसों के ऊपर ध्यान देते हैं ना, वो हाँ जी। हाँ जी। सांसों के ऊपर ध्यान देते देते ही हमें मूलाधार चक्रा पे ध्यान देना है और वो हम्म। ध्यान करना है। मतलब वो इंटेंशन, पूरी हमारी एनर्जी, हमारा पूरा फोकस वो उस हाँ चक्रा पे लगाएंगे तो हाँ जी। वो ज्यादा असर करता है। ठीक। तो वैसे यूट्यूब पे भी बहुत सारे हैं और आप खुद भी कर सकते हो, जैसे हाँ अभी आप जी। सासू के साथ कर रहे हो वैसे आप मूलाधार पे फोकस करके करो, हो जाएगा वो। अच्छा। और एक बात की डर की भावना में नहीं, चिंता की भावना में नहीं रहना है, हाँ जी। हाँ जी। ये नहीं, भी इम्पोर्टेंट। वो तो मैं सोचता नहीं ऐसा कुछ भी, बट फिर भी मैंने तो कॉमन ये क्वेश्चन आपसे पूछा है क्योंकि सब ज्यादातर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, मैंने देखा है। तो किसी के घर जाओ, किसी रिश्तेदार को मिलो, तो सबसे पहले एक ही बात शुरू करता है, यार बीमारी ये दवाई खा रहा हूँ, वो दवाई खा रहा हूँ, आप कैसे हो, ये है। अब जैसे कोविड आया तो सब ये एक ही बात पूछने लगे, जी आपने इंजेक्शन लगवाया नहीं, लगवाया, लगवाया नहीं। सब सबके घर में जाओ तो यही बात पूछते थे कि आपने कोविड इंजेक्शन लगवाया नहीं, लगवाया। मुझे ऐसे पूछते थे जैसे कि वो हालचाल पूछ रहे हो कि ये वाला इंजेक्शन लगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं, कोई गलत है, आपको लगवाना चाहिए।
तो पूरी सलाह भी देते थे कि नहीं नहीं लगवाना चाहिए, बहुत है ये है, तो वही तो, बड़ी। मतलब वो जिन्होंने लगवाया है वो भी डर में है, जिन्होंने नहीं लगवाया है वो भी डर में है। वो डर वैसे की भावना अंदर है ही ना, इसके हाँ वजह जी, से मूलाधार चक्र ब्लॉक होता है। हाँ तो जी, जो हुआ है, अभी तो मैं जिंदा हूँ ना। अभी तो मैं बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल। खा रहा हूँ, चल रहा हूँ, हाँ काम जी, कर रहा हूँ। हाँ तो जी, बिल्कुल वो कुछ नहीं कर रहा है मेरे अंदर, मेरी भावनाएं ही ये महत्वपूर्ण है, हाँ जिनकी जी। वजह से मैं स्ट्रांग और हेल्दी रह सकता हूँ। हम्म, वही चीज है कि आप हम्म, कौन से फीलिंग में रहते हैं, उसके हिसाब से आपके अंतर्स्रावी ग्रंथियां हैं, वो आपको हाँ जी, फिट एंड फाइन रखेगी। ठीक ठीक। यस। चलो ओके, थैंक यू। यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। यस मास्टर्स, और किसी को कुछ? हाँ यस, बोलिए सीमा जी। मैम मेरा एक प्रश्न है, ये जो आपने बताया था ना शरीर के बाहर 5 चक्र होते हैं, यस, जो लास्ट वाला था ना कॉस्मिक चक्र, उसके बाद कौन सा चक्र बताया था मैम आपने? 1 मिनट। हाँ, आपने कौन से औरा चक्र, भूमि चक्र और कौन से लिखे हैं अभी? और भूमि चक्र, सोल चक्र, सूर्य चक्र हाँ, और देखो मैं कॉस्मिक फिर से चक्र। बताती हूँ। हाँ, भूमि चक्र, औरा चक्र, सूर्य चक्र, हाँ जी, सोल स्टार चक्र, हाँ जी, कॉस्मिक कॉस्मिक, स्टार चक्र, हाँ जी, और उसके सबसे बाद। लास्ट डिवाइन गेटवे। ओके, इसका फिर से बता दीजिए मैम प्लीज। भूमि चक्र, औरा चक्र, सूर्य चक्र, सोल स्टार चक्र, कॉस्मिक स्टार चक्र। एक्चुअल में ये 5 हो गए, बट ये डिवाइन गेटवे जो है एक्स्ट्रा वाला, वो हाँ सबको जी, कनेक्ट रहता है, मतलब अंदर के 7 चक्रा प्लस बाहर के 5 चक्रा। ओके, 7 + 5 चक्र से कनेक्टेड है। यस। ठीक, ओके, थैंक यू मैम। यस, थैंक यू। हेलो, हाँ जी मैम, एक बात और पूछना है। कल मैं एक वीडियो देख रहा यूट्यूब पे, तो वो बोल रहा था कि 100। आपका आवाज थोड़ा फोन पास में रख के हाँ बोलिए। जी, हाँ। मैंने कल एक ना यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, तो हाँ। स्पिरिचुअल के ऊपर ही, तो उसमें वो बोल रहा था कि 114 चक्कर होते हैं। यस। ऐसे होता है क्या? यस, वो 114 14 चक्र मतलब हमारे ऊर्जा स्थान है, और सबसे इम्पोर्टेंट उसमें से जो है वो 7 चक्र, मेन जो बोलते हैं ना, हाँ सबसे जी, मेन 7 चक्र रहते हैं। और ये हाँ बाकी 114 चक्र भी है हमारे बॉडी में, बट वो हाँ, छोटे छोटे हैं। सबसे अच्छा ज्यादा इम्पैक्ट जो रहता है वो 7 चक्रों का है। अच्छा। मतलब वो उसने सही बोला था। मैंने कहा ऐसे यस, हो सकता है कि फेक बात कर रहा हो। वो होते होते हैं। हाँ, तो हर चीज का ज्ञान तो हर बंदे को होता नहीं है ना, लेकिन कुछ सुन, कोई बात सुन लो तो उसके बाद बंदा सोचता है यार ये क्या बात, नई बात सुन ली है मैंने। बट नहीं। कैसे वो बाकी के चक्रा का, मतलब आप सुन के उसका ज्ञान, मतलब ज्यादा ज्ञान लेके भी जो मेन है वो बाजू में रह जाता है ना। हाँ तो जी, हाँ जी, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये 7 है, उसके ऊपर फोकस करना। बाकी के जो है वो छोटे वाले है, वो हाँ जी। ऑटोमेटिकली हमारे 7 चक्रा को कनेक्टेड ऑलरेडी है ही। ओके ओके, हाँ जी, हाँ यस। जी। यस। ठीक ठीक, ओके, ठीक। यस, थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू, थैंक यस, और किसी का कुछ क्वेश्चन है? नहीं तो हम बंद करेंगे, वैसे भी बहुत टाइम हो चुका है, 10:47। यस, थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। आप जुड़े रहे, और आपके ज्ञान के शेयरिंग के साथ, क्वेश्चन के साथ मेरा भी ज्ञान आपकी वजह से बढ़ गया है। थैंक यू सो सो मच, और शुभ थैंक रात्रि यू, सबको। थैंक यू।